नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म द लाइशियम पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म समर्पित है शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए और इस चैनल के माध्यम से हम लगातार आपके लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा, साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे इसी क्रम में। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कुछ वीडियोज़ लाया था, कुछ लेक्चर्स हैं मेरे, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उन लेक्चर्स में, उन वीडियोज़ में आपको यह बताया था मैंने कि जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी परीक्षा की तैयारी शुरू की है, वो कैसे अपनी परीक्षा की तैयारी को बिल्कुल आरंभ कर सकते हैं और कैसे इस पूरी परीक्षा के संबंध में अपने समझ को विकसित कर सकते हैं। तो मैंने केवल वहाँ इतना बताया था आपको कि आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और पाठ्यक्रम के माध्यम से इस परीक्षा के विषय में समझ सकते हैं कि परीक्षा कितनी व्यापक है और परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वो कितना व्यापक है। तो उसी स्तर पे आपको तैयारी भी मजबूती से करनी होगी और दृढ़ संकल्प लेकर तैयारी करनी होगी आपको। तो अब वो जो मैंने एक सामान्य सी समझ विकसित करने का आपका प्रयास किया था उस सीरीज़ में, अब उस क्रम को तोड़ते हुए हम सीधा पाठ्यक्रम को शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। और जब ये मैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था आपको पढ़ाऊँगा तो इस क्रम में हम जो पढ़ेंगे वो यूपीएससी सीएससी का आपका प्रीलिम्स हो या फिर मेंस एग्ज़ाम हो, और साथ ही जो स्टेट पीसीएस के आपके एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए एक पूरी समझ विकसित करने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। तो इस वीडियो से आगे जो मेरे वीडियोज़ आएंगे वो सभी आपकी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर होंगे। और उसमें हम जो यूपीएससी की आपकी सिविल सेवा परीक्षा है उसमें प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा और राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के संबंध में राज्य व्यवस्था को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ाने से पहले मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लगातार इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, उनमें मैंने आपसे यही कहा है कि आप जो है सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देना है आपको। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र हों, चाहे वो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हों। और प्रश्न पत्रों के साथ साथ ध्यान देना है आपको यूपीएससी के पाठ्यक्रम पर कि पाठ्यक्रम क्या है। तो जब आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखते हैं, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का स्तर हो या फिर मुख्य परीक्षा का स्तर हो, तो आप प्रश्न पत्रों को जब समझेंगे और उनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनकी प्रकृति बहुत अधिक समझ आधारित प्रकृति है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने बताया भी था, इस पर पूरे भी एक वीडियो बनाया गया है, उसमें बताया था कि मेंस जो होता है वो आपका पूरा सब्जेक्टिव होता है, उसमें आपको लिखने के लिए आता है, लेकिन जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। लेकिन जब आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर भी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति जो है, प्रश्नों का स्वरूप जो है वो बहुत समझ आधारित स्वरूप है। क्योंकि इसी वर्ष जब हमारी 2021 की जो यूपीएससी सीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें एक सवाल पूछा गया था कि राज्य से आप क्या समझते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सवाल आया था कि राज्य क्या है। तो आप देखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है, लेकिन वो परिभाषा राज्य की नहीं थी। जो उसमें राज्य की परिभाषा के लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए थे वो चारों ऑप्शन लगभग एक समान थे, लेकिन वहाँ केवल एक ऐसा शब्द था जिससे कि आप समझ सकते थे कि यह इसका आंसर है। उसमें एक संप्रभु वर्ड आया था, सॉवरेन वर्ड। और जब आप पूरे भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान में कहीं भी संप्रभु वर्ड नहीं आया है, केवल एक जगह छोड़कर, और वो जगह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आप देखिए कि सवालों की जो प्रकृति है प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, मेंस को तो अभी छोड़ दीजिए आप, जब आप प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर सिविल सेवा परीक्षा को समझते हैं, उनके प्रश्नों को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि सवालों की प्रकृति जो है वो अवधारणा के स्तर पर है। ठीक है, तो हमें जब पढ़ना है और इस दिशा में आगे बढ़ना है और अपनी परीक्षा को सुनिश्चित करना है तो हमें तथ्यों के साथ साथ अवधारणा की समझ को विकसित करना है। हमें क्या करना है, तथ्य प्लस अवधारणा, इन दोनों को एक साथ लेकर चलिए आप, तत्व और अवधारणा। जब आप इन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, आप तत्व पढ़ेंगे, उसकी अवधारणा समझेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो आप इस प्रकृति को लेकर चलिए। आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको यही प्रकृति लेकर चलनी है, आपको यही सोच लेकर चलनी है कि तथ्य के साथ साथ अवधारणा को पढ़ रहे हैं आप। क्योंकि हमने अक्सर क्या समझा है कि जो वही ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं वो फैक्चुअल टाइप के होते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है। उस फैक्ट में भी वो ऐसी कॉन्सेप्ट को डाल देते हैं। जैसे कि एक बार सवाल पूछा गया था कि संवैधानिक शासन से आप क्या समझते हैं, संसदीय शासन से आप क्या समझते हैं। तो ये सवाल सारे जो हैं वो तथ्यात्मक सवाल नहीं है, फैक्चुअल सवाल नहीं है, ये सारे सवाल जो हैं वो कंसेप्चुअल और अवधारणात्मक सवाल हैं। तो मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, मैं इन शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि यह समझ कहाँ से विकसित होगी कि भाई सिविल सेवा में जो है कि प्रश्न किस प्रकृति के पूछे जा रहे हैं। ये तभी आपको पता चलेगा जब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ, चूँकि
मैंने सवालों को हल किया है और समझा है, तो आप तथ्य के साथ साथ अवधारणा को पढ़ना है। तो मेरी जो पढ़ाने की पूरी प्रक्रिया होगी और जो भी लेक्चर होंगे आगे, जो भी सीरीज आएगी, वो यही होगी कि तथ्य के साथ साथ आपको अवधारणा को भी पढ़ाया जाए। दोनों को एक साथ लेकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा पैकेज आपको दिया जाए जिससे कि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को भी हल करने में सफल हो सकें और उन सवालों को आसानी से हल कर सकें। तो यह बात रही हमारे प्रश्नों की और तैयारी की पूरे क्रम की। तो अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। तो आप ये समझिए, यह बिंदु गौर देने वाला है कि जब आप कोई भी किताब उठाते हैं और उसका शीर्षक देखते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, आप यूपीएससी का सिलेबस उठाते हैं, आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, आप मेंस का सिलेबस देखते हैं, तो वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी लिखा है। तो अगर यह मान लिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एक ही है, तो फिर इन दोनों ही शब्दों को अलग अलग लिखने की ज़रूरत क्या थी? अगर हम ये मान लेते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एक ही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एक ही है, तो फिर अलग अलग वर्ड क्यों है यह? और इनमें कोई तो अंतर होगा। तो उसी अंतर को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और राज्य व्यवस्था को पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। तो संविधान क्या होता है? तो संविधान की जो परिभाषा है, वह संविधान की परिभाषा क्या है कि संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। संविधान क्या है? संविधान कानूनों और नियमों का दस्तावेज है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज। तो किसके लिए नियम, किसके लिए कानून? अगर हम ये मान लें कि संविधान नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, तो हमें फिर यह सवाल उत्पन्न होता है कि यह नियम और कानून किसके लिए? तो उसका आंसर है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, या हम उसको लिपिबद्ध करते हैं, तो उसे संविधान कहते हैं। तो हमने क्या समझा? संविधान क्या है कि किसी देश की कानून व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन नियमों और कानूनों की आवश्यकता होती है, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है। संविधान कैसा दस्तावेज है? संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, लिविंग। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि संविधान एक बार जो नियम कानून लिख दिए गए हैं वो जस के तस रहते हैं। यथास्थितिवादी नहीं है कोई भी कानून। किसी भी देश का जो कानून और नियम होते हैं वो यथास्थितिवादी नहीं होते हैं, वह समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो भारत का भी संविधान कैसा है? एक जीवंत संविधान है और समय के अनुसार बदलता रहता है। तो अब जब नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान की प्रकृति सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। संविधान में थ्योरी लिखी गई है। संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है? थ्योरेटिकल है, सैद्धांतिक है। मतलब कि भारत की शासन व्यवस्था, कानून प्रणाली कैसे चलेगी, इसके संदर्भ में थ्योरी संविधान में लिख दी गई है। जैसे कि एक अनुच्छेद में आया है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यह थ्योरी हो गई। इस लाइन से क्या पता चलता है, इस पंक्ति से हमें क्या पता चलता है कि भारत की जो शासन प्रणाली है वह कैसी है? वह संसदीय शासन प्रणाली है। तो यह थ्योरी है। अब हम यह देखते हैं कि जब कोई थ्योरी होती है, तो थ्योरी की प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसका महत्व तभी होता है जब वह व्यवहार में लागू हो। और व्यवहार में लागू हो रही है तो वह किस स्तर पर लागू हो रही है? क्या वह पूर्ण रूप में लागू हो पा रही है या लोग उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं? तो थ्योरी के साथ साथ जब हम उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं, प्रैक्टिकल। तो उसे क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। समझे आप? तो भारतीय संविधान क्या है? एक थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट है। जब उस थ्योरेटिकल डॉक्यूमेंट को हम व्यवहार में लागू करते हैं, जब व्यवहार में देखते हैं, तो उसी को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो देखा जाए तो यह तथ्य है एक, और यह क्या है? अवधारणा है। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण अभी दिया था कि भारत की समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह थ्योरी हो गई। तो हमें अब यह देखना है कि सचमुच में समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है या राष्ट्रपति में निहित ना होकर किसी और व्यक्ति में निहित है। तो यह उसका व्यवहारिक अध्ययन है। और जिस व्यक्ति में निहित है वो किस स्तर तक उस व्यक्ति ने उस शक्ति को हथिया लिया है। तो सवाल जो आ रहे हैं वो आपके इन दोनों से आ रहे हैं। ठीक है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए समस्त कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन फिर आपको यह देखना है कि इस सिद्धांत का व्यवहारिक अध्ययन क्या है। जब भारतीय जो आपकी सिविल सेवा परीक्षा है यूपीएससी, उसके जब आप पूरे पाठ्यक्रम को देखते हैं तो वहाँ व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया गया है। जैसे साइंस टेक का आप जब पाठ्यक्रम देखते हैं तो उसमें आया है कि उसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है आपके विज्ञान और तकनीक के।
तो उसी प्रकार जब संविधान का यह पाठ्यक्रम रखा गया है, पाठ्यक्रम में शब्द को रखा गया है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान पढ़ना है तो वो तथ्य के साथ साथ अवधारणा के स्तर पर पढ़ना है, थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल स्तर पर पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि भारतीय संविधान एक दस्तावेज है जो कि थ्योरेटिकल है, और राज्य व्यवस्था क्या है कि उस थ्योरी का व्यवहारिक प्रयोग कैसा हो रहा है और उस व्यवहारिक प्रयोग को हमें समझना है। तो अगर हमने इस थ्योरी को इस व्यवहार के साथ जोड़ लिया, तो आप एक विषय की समझ विकसित कर लेते हैं और उसके आधार पर अपने सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमने एक समझाया आपको कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है, और इसी क्रम में हम आगे आपसे जुड़े रहेंगे और पूरे भारतीय संविधान के हर एक चैप्टर को, चाहे वो आपका मूल अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, या फिर आपके राष्ट्रपति हो, संसद हो, पंचायती व्यवस्था हो, सभी बिंदुओं को, पूरे भारतीय संविधान को खंडशः और बिंदुवार इसी अप्रोच और इसी सोच और इसी दृष्टिकोण के आधार पर पढ़ा जाएगा कि उसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। इससे क्या होगा कि आपकी संपूर्ण तैयारी होगी विषय की। इससे आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मेंस परीक्षा के सवालों को भी हल कर पाएंगे। और मेरा आपसे एक अनुरोध है, आपसे एक निवेदन भी है कि जब भी आप भारतीय संविधान के अलावा और भी कोई विषय पढ़ रहे हैं तो आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि आप इसी दृष्टिकोण से, इसी अप्रोच से उस विषय को पढ़ें। तो अब आगे मैं लेक्चर आपके साथ लाऊंगा और भी संविधान पे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।